हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण है 3y योग 2x बराबर 0। दूसरी समीकरण है 4y योग 3x बराबर 5। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण दी गई है 3y योग 2x बराबर 0, 4y योग 3x बराबर 5। तो अब इन दोनों समीकरणों की यदि हम उस समीकरण से तुलना करें तो हमारे पास जो a, b व c के मान है वह इस प्रकार से आएंगे। a 1 का मान आएगा 3, b 1 का मान आएगा 2 और c 1 का मान आएगा 0। यहाँ से आएगा a 2 का मान 4, b 2 का मान 3 और c 2 का मान आएगा ऋणात्मक 5। अब हम देखेंगे वज्र गुणा विधि क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वज्र गुणा विधि। तो यहाँ से x y और यह होगा 1, यहाँ पर लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। जब भी हम वज्र गुणा करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से करते हैं और इसमें भी जो सभी अंक है उनका गुणा इस प्रकार करके अर्थात वज्र गुणा करके x और y के मान निकाले जाते हैं। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, वज्र गुणा विधि कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो x का मान निकाला गया है वह है b1 c2 घटाव b2 c1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1 और y का मान निकाला गया है c1 a2 घटाव c2 a1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1। अब यहाँ पर a b व c के मान रखने हैं, उससे हमारे पास जो चर राशि x y है उसका मान आ जाएगा और यही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। तो यहाँ से मान रखने पर x बराबर आएगा b1 का मान है हमारे पास 2 गुना c2 का मान है ऋणात्मक 5 घटाव b2 का मान है हमारे पास 3 गुणा c1 का मान है 0 बटा a1 का मान है हमारे पास 3 और b2 का मान हमारे पास है 3 घटाव a2 का मान हमारे पास है 4 गुणा b1 का मान हमारे पास है 2। तो यहाँ से x बराबर आएगा ऋणात्मक 10 ऋणात्मक 0 बटा 9 घटाव 8 अर्थात x बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 10। क्योंकि 9 घटाव 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और ऋणात्मक 10 बटा 1 क्या होता है, ऋणात्मक 10 होता है। तो यहाँ से अब y बराबर आएगा c1 का मान है 0, तो यह पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करें तो वह क्या होता है, 0 ही होता है। घटाव c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 5 गुणा a1 का मान है हमारे पास है 3 भाग a1 का मान है हमारे पास 3 गुणा b2 का मान है 3 घटाव a2 का मान है 4 गुणा b1 का मान है हमारे पास 2। हल करेंगे तो प्राप्त होगा y बराबर धनात्मक 15 बटा 1 अर्थात y का मान आ जाएगा यहाँ से 15 और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।